पहले का वो भी ज़माना हम लोग का देखा हुआ था कि डॉक्टर्स या उनकी गाड़ियां जब किडनैप होती थी तो सीएम आवास पे मिलती थी। आज सीएम आवास क्या, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के एमएलए एमपी को इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी अपराधी के पक्ष में फ़ोन कर सके। ये सुशासन कायम किया उन्होंने कि कोई भी अपराध करेगा उसे सज़ा होगी, चाहे वो बड़ा से बड़ा आदमी क्यों ना। दारू बंद होने से राजस्व की क्षति जरूर हुई है, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के महिलाओं के सम्मान के लिए आज ये स्थिति है कि कोई भी व्यक्ति दारू पीकर रोड पर तमाशा नहीं करता। घर की बहू बेटी बहनें हमारी रोड पर सुरक्षित चलती हैं। पहले कल दारू पी के रोड पर हंगामा करते थे। अगर धरती पे कहीं नर का स्वर्ग देखना हो तो वो 15 साल और ये 15 साल उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि हम 15 साल नर्क में थे और आज हम 15 साल स्वर्ग में। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं सुनील कुमार पिंटू, जदयू के सांसद हैं और बिहार में बीजेपी और जदयू की गठबंधन की सरकार है। और सर से हम सीधा बात करेंगे कि 15 साल बेमिसाल नीतीश सरकार, एक बड़ा नाम, सुशासन और कहीं न कहीं बीजेपी के साथ लगातार नीतीश सरकार बिहार में सीएम रहे हैं और विकास की जो झड़ियां हैं वो देखने को बिहार में मिल रही है। जो बिहार का सफ़र हुआ करता था 7 घंटे में, वो आज के डेट में 3 घंटे में सफ़र तय करते हैं। विकास बताता है कि हम समय आपका कम कर चुके हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। ये क्या है, सुशासन का असर है? देखिए, सबसे बड़ी बात ऐसा है कि रवि जी कि आपने खुद देखा और आपने अभी खुद कहा है कि 7 घंटे की सफ़र अब 3 घंटे में तय होती। हम लोगों ने 15 साल माननीय लालू जी का भी शासनकाल देखा, उसमें भी मैं विधायक था, और माननीय नीतीश जी के इस 15 साल और एक 16 साल जो बीता, इनका भी हम लोगों ने शासनकाल में विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, इनके साथ काम करने का हमें मौका मिला। दोनों के में बिहार में जो स्थिति बनी पूरे पहले वाले 15 साल में, जो था कि न कहीं सड़क थी, न कहीं बिजली थी, न कहीं कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर था। हॉस्पिटल के अंदर में कुत्ते मिलते थे सोए हुए बेड पर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और वहाँ पर उस 15 सालों में गुंडागर्दी का राज्य था। कहीं भी किसी का अपहरण हो जाना बहुत आसान बात थी, गाड़ियाँ छीन लिया जाना बहुत आसान बात थी। कोई भी गाड़ी रोड पर चल रही है तो उसके खिड़की से बाहर बंदूक की वो दिखते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने जब शासन बिहार की जनता ने उनके हाथ में सौंपा तो उन्होंने सबसे पहला यही इंटरव्यू में कहा था कि सुशासन सुशासन सुशासन, सबका साथ लेकर सबका बराबर का विकास हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार इस 15 साल में ये कर दिखलाया कि बिहार में प्लान बंद हुआ, अपहरण बंद हुआ, किसी की गाड़ी नहीं अब रोड पर छीन ली जाती है। पहले का वो भी ज़माना हम लोग का देखा हुआ था कि डॉक्टर्स या उनकी गाड़ियां जब किडनैप होती थी तो सीएम आवास पे मिलती थी। आज सीएम आवास क्या, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के एमएलए एमपी को इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी अपराधी के पक्ष में फ़ोन कर सके। ये सुशासन कायम किया उन्होंने कि कोई भी अपराध करेगा उसे सज़ा होगी, चाहे वो बड़ा से बड़ा आदमी क्यों ना। आज आप बिहार में ही देख लीजिए, सड़कों का जाल बिछा है, पुल बनने शुरू है। मैं जिस जिले से आता हूँ सीतामढ़ी, हम 3 महीने बाढ़ के कारण पूरी दुनिया से कटते थे। हमें नेपाल से गैस, पेट्रोल और डीजल मिलते थे। आज सीतामढ़ी की जो पुल्स बन गए, आज सीतामढ़ी जिले का एक ब्लॉक, आपको मैं क्या कहूँ कि सीतामढ़ी जिले का एक ब्लॉक देश की आज़ादी के इस 70 साल बीत जाने के बावजूद बैरगनिया सीतामढ़ी से बाई रोड नहीं जुटा था। वहाँ पर पुल का निर्माण करवाकर अगर बैरगनिया जाना है तो आप ट्रेन से जाइएगा। सीतामढ़ी के बगल में छोटा जिला एक शिवहर बना, शिवहर जाना है तो आपको नाव से जाना होगा। आज आप शिवहर गाड़ी से जा रहे हैं, बैरगनिया गाड़ी से जा रहे हैं। बिहार के किसी भी कोने पे, चाहे वो बगहा हो चाहे किशनगंज हो, आज आप पटना 5 घंटे के अंदर पहुँच रहे हैं। जो मुख्यमंत्री जी ने कहा वो करके दिखलाया। एक जमाना था कि लोग लालटेन की ज़िंदगी जीते थे, लाइन कभी कभी आती है।
आज लोग कहते हैं लाइन शायद ही कभी जाती है। ये मुख्यमंत्री जी की देन है। इस 15 साल के अंदर में जो स्वास्थ्य व्यवस्था पर उन्होंने काम किया, आज आप देख लीजिए कोरोना के दूसरे फेज में हम जितने विकसित राज्य थे उनसे कहीं हम पीछे थे अपने आप संसाधनों में, तो भी हमारी बिहार के अंदर में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो स्वास्थ्य विभाग ने जो काम किया, कोरोना के आए हुए पेशेंट के लिए जो तत्परता दिखलाई, हमारे यहाँ मृत्यु दर सबसे कम रहा, कोरोना पाए वाले मरीजों की संख्या कम रही। हमने तुरंत कार्रवाई की, तुरंत टेस्ट किया, तुरंत उन्हें क्वारंटीन किया, जिसके कारण आज हमारा बिहार सबसे स्वास्थ्य के मामले में हम सबसे अव्वल रहे पूरे देश के अंदर में। हर एक सेक्टर में आप आइए, किसी भी सेक्टर को आप आज टच कर लीजिए तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिखलाया बिहार में 15 साल 16 साल में, वो आज तक देश के आज़ाद होने से अब तक किसी मुख्यमंत्री ने ये काम करके नहीं दिया। कोविड के समय में आपने देखा होगा कि मोदी जी ने एक अभियान आया था उनके जन्मदिन पे तोहफा के रूप में, और पूरे देश के सभी राज्यों में बिहार अव्वल था। आज़ादी के बाद पहली बार बिहार पुरुषों की संख्या, महिलाओं का जन्म स्तर 1030 हो गया, जो कि 950 के आसपास हुआ करता था। पुरुष की संख्या 1000 हुआ करती थी, तो महिलाओं की 900 950 के आसपास हुआ करता था। कहीं न कहीं सोच, काम और सरकार की लगातार काम करने की नीति, केंद्र में मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे, और बिहार के जदयू सरकार की बेटी का जन्म होना और वहाँ से जो आर्थिक सपोर्ट मिलना, और कॉलेज तक बेटी जब पढ़ने जाती है वहाँ तक अलग अलग स्तर पे अलग अलग राशि उस लड़की के लिए मिलना शुरू हुआ। और सबसे बड़ी बात कि बिहार में बेटी सुरक्षित हो गई, और जिसके कारण माता पिता बेटी को जन्म देने के लिए डर उनके दिमाग से खत्म हो गया। सही कह रहा हूँ? जी, आपने एकदम सही कहा। माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि हम अगर बिहार के अंदर में जनसंख्या को कंट्रोल करना है तो हमें बच्चियों को पढ़ाना होगा। जो पढ़ी लिखी बच्ची होंगी तो स्वाभाविक बात है जो पूरे देश का प्रजनन दर है उसमें बिहार सबसे कम आता है। इसलिए कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बच्चियों के जन्म से लेकर स्कूल जाने के लिए साइकिल, पोशाक, फिर अब +2 हर जिले ब्लॉक के अंदर में, पंचायतों के अंदर में +2 का स्कूल का निर्माण, बच्चियों के लिए ग्रेजुएशन करने पर भी आर्थिक सहायता, शादी तक सहायता देकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितने सारी स्कीम चलाए, उन स्कीमों के बदौलत है कि आज बिहार की बच्चियां पढ़ रही हैं, लिख रही हैं। और पढ़ी हुई बच्चियों का जब समय पर शादी हो रहा है तो वो खुद ही परिवार नियोजन को सारे उपायों को अपनाती हैं, और जिसके कारण है कि बिहार के अंदर में जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगी है। सुनील कुमार मिंटू जी नाम है और एकदम सीधा नाम है, और कहीं न कहीं इनको अपने राजनीतिक कार्यकाल में जो इन्होंने काम किए हैं, हम अब वहाँ चलते हैं कि सर का अपना विधानसभा, सर का अपना लोकसभा, और ये 2 साल कोविड में निकल चुका है। समय अब इनके पास बहुत कम है। जनता के लिए प्रेशर होगा, राजनीतिक प्रेशर होगा। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव होने हैं। सर की मनोकांक्षा इन्होंने जो सोचा था, क्या वो कर पाए, क्या बच गया है और क्या करना है। आइए लोकसभा से संबंधित सारी जानकारी एक बार फिर लेते हैं। सर, आपके लोकसभा में आपने क्या सोचा था, इस टर्म में क्या मांगे तो करेंगे, कितना कर पाए? मैं जब लोकसभा का चुनाव जीता था तो मैंने सीतामढ़ी के जिले वासियों से 5 वादा पूरा करने का संकल्प लिया था। उसके अंदर में एक वादा था कि सीतामढ़ी के अंदर में इंजीनियरिंग कॉलेज जो बन रहा है वो बनकर वहाँ पर पढ़ाई शुरू हो। आज मुझे आपके चैनल के थ्रू बोलने में हर्ष महसूस हो रहा है कि सीतामढ़ी इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई शुरू हो चुकी भी है, बिल्डिंग बन के कंप्लीट होने के बाद। दूसरा मैंने कहा था कि सीतामढ़ी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी। मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हो गया, भवन बन रहे हैं, डे नाइट वर्क चल रहा है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि 2024 से पहले
माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों उस मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हो जाए और वहाँ भी पढ़ाई और लोगों का उपचार शुरू हो सके। तीसरा मैंने संकल्प लिया था कि सीतामढ़ी के सबसे बड़ी एक समस्या है एक मैसौल ओवरब्रिज। ओवरब्रिज में 2 साल कोविड के कारण काम नहीं हो पाए, परंतु मुझे आपके चैनल के थ्रू ये बतलाते हुए हर्ष हो रहा है कि बिहार सरकार के पुल निगम ने भी अपना टेंडर कर दिया और रेलवे ने भी अपना टेंडर कर दिया। संभवतः दिसंबर के एंड तक में काम प्रारंभ हो जाएगा, रेलवे ओवरब्रिज भी बनकर तैयार हो जाएगा। चौथा काम हमने संकल्प लिया था कि सीतामढ़ी के शहर के बीचों बीच से एक लखनदेई नदी पार करती है। उस लखनदेई नदी के पीछे जहाँ से वो लखनदेई नदी आ रही थी, रास्ते में वो बंद हो गई है, उसको दूसरे नदी से जोड़ने की बात थी नेपाल की। उसके कामों में भूमि अधिग्रहण हो चुका हुआ है, थोड़े किसानों के पैसे भी बाकी हैं, उनका पेमेंट कोविड के कारण नहीं हुआ था। संभवतः अब मार्च से पहले उनका पेमेंट कराकर इस साल मार्च के बाद उस नदी को भी जोड़ने का काम मैं हर हालत में अगले साल उस नदी की धारा में दूसरी नदी की धारा जुटकर पानी आ जाए। पांचवा सबसे बड़ी बात थी कि सीतामढ़ी स्टेशन को से बाहर की ट्रेनों का प्रचलन हो। सीतामढ़ी, मुझे ये हर्ष हो रहा आपको बतलाते हुए कि सीतामढ़ी मॉडर्न स्टेशन के रूप में जो 5 स्टेशन लिए गए देश में, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो बार बार ये घोषणा है कि अयोध्या के तर्ज पर सीता की जन्मभूमि सीतामढ़ी का विकास हो, सीतामढ़ी स्टेशन को भी मॉडर्न स्टेशन के रूप में ले लिया गया है। वहाँ के भी टेंडर और इस सब की प्रक्रिया रेल मंत्रालय काम बढ़ा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी हाल में माननीय प्रधानमंत्री जी के घोषणा के उपरांत माननीय पेट्रोलियम मंत्री ने इस बात की भी घोषणा कर दी है कि सीतामढ़ी में बिहार के उन 6 जिलों में चयनित किया गया है जहां घर घर गैस पाइपलाइन के द्वारा पहुंचाया जाएगा। उसके भी टेंडर कल मुझे माननीय विभाग के एमओएस मंत्री जी ने बतलाया है कि विभाग ने टेंडर कॉल कर लिया है। टेंडर होते ही वो अभी काम प्रारंभ हो जाएंगे। काम तो अनेकों हैं, परंतु 2 साल काम न कर पाने का भी हम सभी को भी मलाल है, परंतु जनता को पूर्ण विश्वास है कि समय पर जो भी वादा है वो पूरा होगा। समय पर जो भी वादा है पूरा होगा। और सुनील कुमार पिंटू जी बिहार में भी और केंद्र में भी दोनों जगह इनकी पार्टी की भागीदारी है। ये बिहार में भी रहते हैं और दिल्ली में सांसद भी हैं। बिहार में इनकी भी सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है। सर, जनता का लगातार और राजनीतिक पार्टी का एक क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन मार्क होता है कि जनता की योजना जमीन पर नहीं उतर रही है। क्या सहमत हैं आप इस बात से? नहीं, देखिए, जनता की योजना जमीन पर उतरती है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं उतरती तो फिर इतना विकास कैसे होता है। हाँ, कुछ होती हैं गलतियाँ, मैं भी इसको भी स्वीकार करता हूँ। ऐसा नहीं है कि सबके सब बात सही ही हो जाते हैं। कुछ ना कुछ करने वाले पदाधिकारी, कुछ ठेकेदार, कुछ इंजीनियर्स की गलतियाँ होती हैं जिनकी खामियाजा जनप्रतिनिधि को भुगतना पड़ता है। जनप्रतिनिधि को जाकर वहाँ पर मसाला नहीं मिलाता है, न वहाँ पर बन रहे रोड पर जेसीबी चलाता है, परंतु उनके समय टू समय उनकी निगरानी और उनकी देखरेख जरूर करता है। परंतु इन लोग के द्वारा की गई गलतियों का खामियाजा कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि को जन आक्रोश के रूप में देखने को मिलता है। ये बात सही है। सर, लगातार जब से नीतीश सरकार आई है, कहीं न कहीं कुछ चीज़ें ऐसी देखी गई कि नीतीश जी ने एक छोटे परिवार, मध्यम परिवार, जो सबसे निचले स्तर पे हैं, दारू, शराब, ताड़ी, ये 3 चीज़ से परेशान थे। लालू जी के राज्य में ये कहा जाता था कि दारू फ्री, ताड़ी फ्री। और कहीं न कहीं और नीतीश जी के कार्यकाल में महिला जिस ढंग से सड़कों पर निकली, साइकिल पर लड़कियां झुंड में निकली, एक अलग मैसेज दिया। दारू बंद रहे, सरकार को आर्थिक काफ़ी लॉस हो रहा है लगातार पिछले 4.5 साल से। और नीतीश जी 15-16 सालों से जो लड़ाई लड़ रहे हैं बिहार में कि विकास हो, सुशासन जमीन पे पूरी तरह से उतरे। और दारू को लेकर के जिस ढंग से, शराब को लेकर के जिस ढंग से नीतीश सरकार लगातार शपथ ले रही है, लगातार लड़ाई लड़ रही है, कुछ विपक्ष, कुछ लोग कहीं ना कहीं चाहते हैं कि दारू शुरू हो। आप क्या इससे सहमत हैं? जी नहीं, देखिए, पीने वाले तो जरूर चाहेंगे कि चालू हो, परंतु दारू बंद होने से राजस्व की क्षति जरूर हुई है। परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के महिलाओं के सम्मान के लिए
आज ये स्थिति है कि कोई भी व्यक्ति दारू पीकर रोड पर तमाशा नहीं करता। घर की बहू बेटी बहनें हमारी रोड पर सुरक्षित चलती हैं। पहले कल दारू पी के रोड पर हंगामा करते थे, आने जाने वाले लड़कियों को, बहनों को, माताओं को छेड़ते थे। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि दारू पी के रोड पर छेड़खानी कर सके। दारू पीते हैं, पकड़ाते हैं, जेल जाते हैं। ये जो अभी कानून बना रखा है माननीय मुख्यमंत्री जी, सब कुछ देखने के बावजूद लाख राजस्व की क्षति हो रही है, परंतु महिलाओं के मान सम्मान के लिए, घर में खुशहाली के लिए और घर में कमाया हुआ पैसा घर में आ सके, बच्चों की पढ़ाई में खर्च हो सके। बच्चों ने कहा है कि पहले पिता दारू पी कर आते थे तो पीटते थे, आज दारू पी के नहीं आते हैं तो वो पैसा माँ के हाथ में मिलता है, तो घर में सब्जी आती है, दाल चावल आता है और हमारे स्कूल का फीस जमा होता है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच थी, वो आज बिहार के सरजमीन पर दिख रहा है। हम सुनील कुमार पिंटू जी से हम फिर अगले बातचीत में कुछ और जानकारी लेकर आएंगे, और आज इनसे सिर्फ एक आखिरी में एक सवाल हम पूछ रहे हैं कि माननीय राबड़ी देवी और लालू जी के 15 साल और नीतीश के सुशासन साल, दोनों का क्या नाम देंगे? देखिए, मैंने कहा ना कि मैं दोनों के शासनकाल में विधायक के रूप में कार्य करने का मुझे मौका मिला है। शब्दों में व्याख्यान नहीं किया जा सकता है। आप उसे ये कह सकते हैं कि अगर धरती पे कहीं नर्क का स्वर्ग देखना हो तो वो 15 साल और ये 15 साल उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि हम 15 साल नर्क में थे और आज हम 15 साल स्वर्ग में। ये व्यवस्था जो हुई है, उस व्यवस्था का नाम दे सकते हैं कि जो इन लोगों को इस धरती पर देखने को मिला कि पहले न रोड थी, आज रोड है, पहले बिजली नहीं थी, आज बिजली है, पहले हॉस्पिटल में आदमी नहीं रहते थे, आज हॉस्पिटलों में डॉक्टर बैठते हैं, लंबे लंबे लाइन लगते हैं, लोग वहाँ से इलाज कराकर ठीक होकर जा रहे हैं। पहले कोई कानून व्यवस्था नहीं थी, आज कानून व्यवस्था का राज कायम है। तो यही एक कुशासन और सुशासन, ये दो शब्द आप 15 साल बनाम 15 साल को कह सकते हैं। अपने लोकसभा के वोटरों से आप क्या कहना चाहेंगे लास्ट? यही कि आपने दोनों का शासनकाल देखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आपका जो विश्वास है और माननीय प्रधानमंत्री जी जो लगातार भारत के नाम को पूरे विश्व में डंके के रूप में बजाने का काम किया है। आज पूरा विश्व भारत का लोहा मान रहा है और लगातार पूरे देश के अंदर में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा सभी का साथ लेकर, सबको साथ लेकर चलने का काम कर रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार और देश नई ऊंचाई को छू रहा है। आप सुन रहे थे सुनील कुमार पिंटू जी, जो बिहार सीतामढ़ी से लोकसभा सांसद हैं और कई मर्तबे विधायक भी रह चुके हैं। लालू जी से लेकर के नीतीश के कार्यकाल तक काफ़ी अनुभव है और कहीं न कहीं जनता बटन दबाकर इनको लोकसभा भेजा है, उसका जो सच है, जो इन्होंने ज़रूर काम किया है, तभी जनता ने पसंद किया है। नहीं तो बड़े बड़े चुनाव में बड़े बड़े मजबूत चेहरे मैदान से उखड़ते नजर आए हैं, चाहे मोदी जी रहे हों, चाहे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल रहे हों, या जिनकी भी आंधी रही है, लालू जी की भी आंधी रही है। लेकिन ये देखा गया कि अच्छे अच्छे के पांव उखड़ गए, कितनी भी तैयारी थी धरी की धरी रह गई। मैं अगले किस्त में, अगले हिस्से में काफ़ी युवा से जुड़े हुए, इनके लोकसभा से जुड़े हुए रोजगार, व्यवसाय और लगातार सरकार का एक प्रयास है कि लोग नौकरी ना करें, नौकरी देने का काम करें। विभिन्न मुद्दों पर एक अगले किस्त में हम बात करेंगे। आप सुन रहे थे द इंडिया टॉप न्यूज़ पर, मैं रवि नीरज, हमारे साथ माननीय सांसद सुनील कुमार पिंटू जी, बिहार सीतामढ़ी से सांसद।